हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 को। इसमें दिखाया गया है कि कानून की मदद ना मिलने पर भी कैसे एक पिता ने खुद ही अपनी बच्ची के रेप का बदला लिया। ये सब जानने के लिए आपको लास्ट तक हमारी ये वीडियो देखना होगी। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहे। तो चलो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम नरगिस को देखते हैं जो एक बुरा सपना देखकर डर जाती है और सो के उठ जाती है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में नरगिस को कुछ लोग उठाकर विदेश ले जाते हैं जहां पर नरगिस का बहुत दिनों तक लगातार रेप किया गया था और वही उसे सपने में बार बार डराता है। नरगिस आज तक उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड समीर के साथ डॉक्टर के पास जाती है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताती है। वो कहती है कि उसे बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता है और हर कोई उसके बारे में ही बात करता है कि ये वही है जिसका विदेश में रेप हुआ था। नरगिस बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अब डॉक्टर यहाँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करने का कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि समीर उसके फ्रेंड रोहित के घर आता है क्योंकि उसके भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में मर गए थे। वहाँ पर वो छोटी बच्ची नंदिनी को देखता है जो बहुत मासूम है। नंदिनी रोहित के भाई की ही लड़की है। रोहित समीर को बताता है कि वह तो अभी सही से सेटल भी नहीं हो पाया है और अब उस पर उस बच्ची की जिम्मेदारी आ गई है, इसीलिए वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा या किसी अच्छी सी फैमिली को देखकर उसे दे देगा। ये बात सुनकर समीर नंदिनी को 7 दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए रोहित से पूछता है। वो कहता है कि अगर नंदिनी और नरगिस के बीच बॉन्डिंग अच्छी बन गई तो हम नंदिनी को एडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी एक बच्चे की ज़रूरत है और नंदिनी के इस हालत की वजह से वो बच्चे को कंसीव करने के लिए रेडी नहीं थे। इसीलिए समीर नंदिनी को लेकर घर आ जाता है। वहाँ पर नरगिस को नंदिनी पसंद नहीं आती और वो उसे रहने के लिए दूसरा रूम दे देती है। नंदिनी भी नरगिस से डर डर के रहती थी पर समीर नंदिनी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता था। ये देखकर नरगिस अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि बच्ची तो उसकी होनी चाहिए थी पर उसकी किस्मत ही खराब है, इसीलिए उसे नंदिनी को देखकर गुस्सा आता है। तब डॉक्टर नरगिस को समझाती है कि वह भी तुम्हारी तरह ही एक ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। शायद इसीलिए खुदा ने 2 टूटे हुए लोगों को मिलाया है ताकि तुम दोनों अपने अपने दुख से बाहर आ सको। अब नंदिनी को ये बात समझ में आ जाती है और अब वो घर आकर नंदिनी के पास आती है और उसे बाहर खेलने के लिए भेज देती है, जहां पर थोड़ी देर बाद उसे नंदिनी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो नंदिनी को एक डॉग ने ज़मीन पर गिरा दिया था और उसने उसके हाथ को भी अपने मुंह में फंसा रखा था। ये देखकर नंदिनी जल्दी से उसको भगाने की कोशिश करती है और वो डॉग अब उसके पैर को भी काट लेता है, पर फिर भी वो उसे भगा देती है और नंदिनी को जल्दी से अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। शाम को इस बारे में जब नरगिस समीर को बताती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर अगले दिन समीर देखता है कि नरगिस बहुत प्यार से नंदिनी को खाना खिला रही है। अब उन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तभी समीर नरगिस को बताता है कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, इसीलिए रोहित नंदिनी को लेने आ रहा है क्योंकि उसे एक फैमिली एडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। इस पर नरगिस सैड होकर कहती है कि क्या वो नरगिस को एडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुनकर समीर खुशी से हाँ कर देता है। जब ये इस बारे में नंदिनी से पूछते हैं तो वो भी हाँ कर देती है और फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद नंदिनी को एडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइम गुजरता जाता है और ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसी बीच समीर और नरगिस के बीच दूरियां खत्म हो जाती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन नंदिनी स्कूल की छुट्टी के बाद शोभा नाम की लड़की के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाती है। तभी कुछ लड़के ब्लू वैन में आते हैं और शोभा को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, पर नंदिनी शोभा को छोड़ ही नहीं रही थी, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ही ले जाते हैं। वो आइसक्रीम वाले अंकल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते पर वो लड़के उसे गन से डरा देते हैं। उन लड़कों में जो मेन लड़का था उसका नाम था बच्चू और वो वहाँ की बहुत ही पावरफुल लेडी समा ठाकुर का पोता था। उसके बाद वो किडनैपिंग के बाद स्कूल के टीचर समीर को कॉल करके बता देते हैं। समीर घबराते हुए स्कूल पहुँचता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ लड़के उनकी बेटी नंदिनी और शोभा को किडनैप करके ब्लू वैन में ले गए है। इस न्यूज़ को वो एक रिपोर्टर रवि को बताता है और फिर वो इस न्यूज़ को कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी इनकी कोई हेल्प नहीं करते। समीर के साथ उस टाइम शोभा का भाई भी था। जब समीर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे डांटकर बाहर भेज देते हैं। तभी समीर को आइसक्रीम वाले काका दिखाई देते हैं और वो जब उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि वो लोग बच्चे को किस तरफ लेकर गए थे तो वो हाँ बोल देते हैं
उसके बाद समीर उन अंकल को साथ लेकर उसी तरफ निकल जाता है जहां पर उसे एक शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है और वो लोग उस शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस कैमरे की फुटेज दिखाओ, जहां पर उन्हें वो ब्लू वैन भी दिखाई देती है और उसे फॉलो करते हुए वो उसी रास्ते पर चले जाते हैं जिस तरफ वो ब्लू वैन भी गई थी। इधर पुलिस इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि वो वैन समा ठाकुर की है, जिन्हें सब लोग ठाकुर जी कहकर बुलाते हैं। इसीलिए वो इंस्पेक्टर अपने सीनियर के साथ ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है और इस केस के बारे में सब कुछ उसे बता देता है। तब ठाकुर जी अपने ड्राइवर मुन्ना को कॉल करती है क्योंकि वो वैन मुन्ना ही चला रहा था। वो मुन्ना से पूछती है कि क्या हुआ था। तब मुन्ना बताता है कि बच्चू और उसके दोस्तों ने उन दोनों लड़कियों का रेप कर दिया और इस टाइम वो अपने फार्म हाउस पर है। ये सब सुनने के बाद वो उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है और अपने सबसे ज़्यादा वफादार आदमी राशिद कसाई को बुलाती है। उधर दिखाया जाता है कि शोभा का तो उन सब ने बारी बारी से रेप किया था और इनमें से एक लड़के रोहन ने नंदिनी का भी रेप कर दिया था। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटी थी इसीलिए उसे बहुत ब्लडिंग हो रही थी और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। उधर ठाकुर जी रस्सी से उन लड़कियों को मार के ठिकाने लगाने का कहती है। साथ ही वो बच्चू और उसके दोस्तों को कुछ दिन अपने साथ रखने को भी कहती है। दूसरी तरफ बच्चू उन लड़कियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो उनको वहां पर मार सके। जब ये बात राशिद को पता चलती है तो वो भी उनके लोकेशन को मुन्ना से पूछते हुए वहां तक पहुंच जाता है। तभी समीर को ब्लू वैन जलती हुई दिखाई देती है और वो वहां पर पहुंचकर वहां पर खड़े हुए लोगों से हेल्प मांगता है कि वो उसकी बच्ची को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि उस वैन में तो बच्चियां थी ही नहीं। ये सभी वही पास में बच्ची को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर ढूंढने के बाद समीर को तो शोभा मिल जाती है जो अभी जिंदा थी, इसीलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी समीर की नज़र अपनी बेटी नंदिनी पर भी जाती है, जिसकी हालत देखकर समीर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे गोद में लेकर पुलिस वैन के पास आता है। और तब तक वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और रवि उस बच्चे की फ़ोटोज़ लेने से मना कर देता है क्योंकि उन दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी से उनके साथ रेप किया था। अगले सीन में हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर शोभा का भाई समीर को बताता है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है और फिर वो बच्चू और ठाकुर जी का फोटो समीर को दिखाता है और बताता है कि बच्चू हमेशा शोभा का पीछा किया करता था। उधर डॉक्टर नरगिस को बता देती है कि वो उनकी बेटी नंदिनी को नहीं बचा पाए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो चुकी थी। ये सुनकर नरगिस समीर को बहुत मारती है और फिर उसके गले लगकर रोने भी लगती है। जैसे बहुत सालों पहले उसके साथ हुआ था वैसा ही कुछ उसकी बेटी के साथ भी हुआ है, लेकिन ये दर्द वो मासूम बच्ची सह नहीं पाई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर रवि बताता है कि आज भी हमारा देश महान नहीं है क्योंकि जिस देश में इस तरह की घिनौनी हरकत होती है वो देश महान हो ही नहीं सकता। साथ ही पुलिस और पॉलिटिक्स सिर्फ देखते ही रहते हैं। इधर नरगिस समीर से कहती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है क्योंकि वो इस दर्द के साथ उसके साथ नहीं रह पाएगी। इसीलिए जब तक वो नंदिनी के रेपिस्ट को मार नहीं देता तब तक वो उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। 1 महीना गुजर जाता है और इसी बीच ठाकुर जी उस आइसक्रीम वाले काका को भी मरवा देती है क्योंकि वही इस केस का मेन मुद्दा था। अब समीर जब पुलिस के पास हेल्प के लिए जाता है तो इंस्पेक्टर उसे दिखाता है कि जिस ब्लू वैन की वो बात कर रहे हैं वो तो क्राइम होने के 10 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और आई बैटरीज भी गायब है। इसका मतलब ये है कि वो लोग किसी भी तरह से समीर की हेल्प करने वाले नहीं थे। इसीलिए शाम को समीर इंस्पेक्टर के पास जाता है जब वो उसकी चमेली से मिलने घर गया हुआ था। समीर पूछता है कि बताओ ये आइसक्रीम वाले काका कहाँ पर है। इस बात पर इंस्पेक्टर कहता है कि उसको तो ठाकुर जी ने मरवा दिया और अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर इंस्पेक्टर समीर को ये भी कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और कौन सा वो तुम्हारा खुद का अपना खून था। और ये भी कहता है कि ठाकुर जी तुम्हें खुशी खुशी 15 लाख रुपए दे देंगे तो तुम किसी और बच्चे को एडॉप्ट कर लेना और इस बार लौंडा ही लेना क्योंकि लड़कियों से सिर्फ नाम खराब होता है। इस टाइप की घटिया बात सुनने के बाद समीर इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और यहाँ पर उसकी चमेली पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती है और समीर को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और फिर उससे कुछ महीने की जेल हो जाती है और कोर्ट से उसे नोटिस मिलता है सेंट्रल जेल का, तो उसे सेंट्रल जेल भेज देते हैं और वहाँ उसे एक अंसारी नाम के क्रिमिनल के साथ रखा जाता है। उधर बच्चों के दोस्तों के फादर परेशान होते हैं कि ठाकुर जी ने उनके बच्चे को कहाँ पर छुपा के रखा है। इस बात पर ठाकुर जी कहती है कि उनके बच्चे जहाँ पर भी है सही सलामत है और उसके बाद ठाकुर जी के अरमान खड़े हो जाते हैं और वो अपने लिए काम करने वाली लड़की तृष्णा को अपने पास बुलाती है और लाइट बंद करने के लिए कहती है। यानी ठाकुर जी को लड़कियों का शौक था और उन्होंने
तृष्णा को अपनी प्यास बुझाने के लिए ही रखा था। छी छी, कितनी ठरकी लेडीज थी ये। दूसरी तरफ अंसारी को अपने लोगों से पता चलता है कि कल समीर को मारने के लिए जायसवाल नाम के कैदी को सुपारी दी गई है और इस बारे में अंसारी समीर को बता देता है और कहता है कि अगर उसने जायसवाल को मार दिया तो वो उसकी यहाँ से बाहर निकलने के बाद पूरी हेल्प करेंगे। और फिर अगले दिन जायसवाल और उसके लोग समीर पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर समीर उसको बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और थोड़ा बहुत वो खुद भी जख्मी होता है। पर जायसवाल काफी स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसीलिए समीर की हेल्प करने के लिए अंसारी और उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और जायसवाल के लोगों को मारने लगते हैं। बहुत देर फाइट होने के बाद समीर जायसवाल को मार देता है और सभी कैदियों के लिए समीर बाहुबली बन जाता है। यहाँ पर सारे कैदी समीर की बहुत इज्जत करने लगते हैं। उधर 2 महीने बाद शोभा को होश आ जाता है और ये केस अब सीधा सीबीआई ऑफिसर अविनाश ठाकुर इन्वेस्टिगेट करते हैं। होश में आने के बाद शोभा बच्चू और उसके दोस्तों के नाम अविनाश और मजिस्ट्रेट को बता देती है और उन्हें समीर भी जेल में देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बच्चू के साथ साथ उसे और किस किस को मारना है। अगले सीन में ठाकुर जी नरगिस के घर जाती है और उसे धमकाने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को रोक ले, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। नरगिस बोल देती है कि उसका हस्बैंड उसे फॉरेन से छुड़ा कर लाया था और वो डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वहाँ से जाने से पहले ठाकुर जी नरगिस पर भी हवस की नजरें डालती है। उधर अंसारी का एक फ्रेंड उसे जेल में आकर बताता है कि डेली ठाकुर जी के घर से कसाई के घर खाना पैक होकर जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चू और उसके फ्रेंड वहीं पर है और इसकी जानकारी अंसारी समीर को दे देता है। अगले दिन समीर जेल से छूट जाता है और समीर शोभा के भाई के साथ अंसारी के फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे पूरी एक टीम मिल जाती है और वो राशिद कसाई के अड्डे पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर अगले दिन मुहर्रम पर समीर अपने साथियों के साथ राशिद कसाई के अड्डे पर अटैक कर देता है, जहां पर वो बहुत सारे लोगों को मारने के बाद राशिद कसाई के पास पहुंच जाता है और राशिद कसाई को मुर्गे की लेग पीस से ही मार देता है। उसके बाद वो लड़कों के पास पहुंचता है, जहां पर उसे सिर्फ मुन्ना और रोहन ही मिलते हैं। बाकी के लड़के बच्चों के साथ पहले ही ठाकुर जी ने कहीं छुपा दिए थे। मुन्ना समीर को बताता है कि बच्चों ने उन दोनों बच्चों को क्रिकेट वाले बैट से दौड़ा दौड़ा कर मारा था और इस रोहन ने नंदनी का रेप किया था। ये सुनकर समीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोहन को बहुत बुरी मौत देता है। ये देखकर मुन्ना डर कर गवाह बनने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन पुलिस को रोहन की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। पुलिस ठाकुर जी के घर पर आकर बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उन्हें वहां पर वो नहीं मिलता और ठाकुर जी अपने बेटे कमलेश से बात करने लगती है कि पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती है जब तक वो जिंदा है। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि ठाकुर जी ने अपने पति को खुद ही मार दिया था और अपने बेटे कमलेश को इजिप्ट भेज दिया था। वहाँ पर वो एक लोकल गैंगस्टर के साथ काम करता है। अगले सीन में सीबीआई ऑफिसर अविनाश ठाकुर समीर के पास आते हैं और समीर उन्हें मुन्ना को सौंप देता है, जिसके बाद अविनाश समीर को एक लिफाफा देते हैं जिसमें बच्चू और कमलेश की सारी डिटेल्स थी। यहाँ पर समीर अविनाश से पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो अविनाश कहता है कि मेरी भी एक बेटी है और तुम उसे घुस कर मारना। साथ में वो बताते हैं कि इस टाइम वो अपने डैड कमलेश के साथ इजिप्ट में है और वहां जाने से पहले समीर बाकी लड़कों को मार देता है और सिर्फ बच्चू ही बचा था। तभी समीर से मिलने नरगिस आती है और उससे कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद समीर शोभा के भाई के साथ इजिप्ट के लिए निकल जाता है और यहाँ पर वो गन भी खरीदता है। फिर उसे माइकल नाम का एक आदमी मिल जाता है और समीर उसे $1000 देके अपने साथ रख लेता है, क्योंकि उसे कमलेश कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ पता था। और फिर मौका देखकर समीर कमलेश के घर पर अटैक कर देता है। समीर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को मारता है और फिर मारने के बाद बच्चों की तरफ आता है, पर उससे पहले ही कमलेश अपने लोगों के साथ बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर समीर भी उसका पीछा करता है और आगे जाकर समीर उसे पकड़ लेता है और बच्चों को मेन पॉइंट पर बहुत मारता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है रेप करेगा और फिर मारता जाता है। उसके बाद बच्चू उसे छूटकर फिर से भागने लगता है, लेकिन समीर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे मार देता है। तभी कमलेश समीर को शूट करने ही वाला होता है, पर शोभा का भाई कमलेश को ही शूट कर देता है। और उधर अपने बेटे और बच्चों की मौत की खबर सुनकर ठाकुर जी टूट जाती है और अपने प्यास बुझाने के लिए तृष्णा को अपने पास बुला लेती है और उसे अपने पास बुलाकर उसमें खोने लगती है। पर तभी तृष्णा इतने सालों का बदला लेने के लिए उन्हें मार देती है।
क्योंकि उन्होंने इतने साल तक सिर्फ उसका यूज़ किया था। इधर नरगिस समीर के पास आ जाती है और वो उससे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर समीर बहुत ज़्यादा खुश होता है और लास्ट में हम देखते हैं कि समीर के बंगले के बाहर बहुत सारे लोग समीर से मिलने आए हैं, क्योंकि वो सबके लिए मसीहा बन चुका था और उस एरिया का नया बाहुबली भी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये इमोशन से भरी मूवी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।